हेलो एवरीवन। गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय के पार्ट 6 में एचपी प्रेप जोन आपका स्वागत करता है। आज हम कंटिन्यू करेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड से। लॉर्ड चैम्सफोर्ड इनका जो टाइम पीरियड है ये शुरू होता है आपका 1916 से लेके 1921 तक, और इनके टाइम के जो मेजर इवेंट्स है और इंसिडेंट्स है वो है हमारे पास। सबसे पहले आपका फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग। जो आपका होम रूल लीग है, होम रूल लीग दो टाइम में आपके स्टार्ट करी जाती है। सबसे पहले फर्स्ट जो आपका होम रूल लीग है ये हमारा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट करी जाती है। बाल गंगाधर तिलक जी ये आपका महाराष्ट्र में आपका स्टार्ट करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में इनका आपका होम रूल लीग चलता है, एक्सेप्ट आपका बॉम्बे को छोड़ के। बॉम्बे में बेसिकली जो एनी बेसेंट जी हैं इनका होम रूल लीग यहाँ पे चलता है। ओके, जो बॉम्बे की आपकी लीडरशिप रहती है हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना के पास। ये आपने याद रखना है। बॉम्बे आपका किसके कंट्रोल में था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ये किसने चलाया था? एनी बेसेंट जी ने। तो फर्स्ट होम रूल लीग तिलक साहब ने चलाया था महाराष्ट्र में। ये चला था हमारा मई 1916 में। ऑन दी अदर हैंड जो होम रूल लीग था बेसिकली ये आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग था। ओके, ये चलाया था एनी बेसेंट जी के। तो ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग चला था महाराष्ट्र को छोड़ के सभी एरियाज़ में आपके होम रूल लीग चलाए थे किसने? एनी बेसेंट जी ने। इन्होंने ये होम रूल लीग चलाया था, ये चलाया था आपका सितंबर 1916 में। सो ये याद रखने वाली बात है कि सबसे पहले जो पहली आपकी होम रूल लीग थी ये आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाई, और सितंबर में आपका 1916 में होम रूल लीग आपका किसने चलाई? एनी बेसेंट जी ने। सेकंड इंसिडेंट इनके टाइम का है लखनऊ सेशन। जो लखनऊ सेशन है, लखनऊ करंटली है आपका उत्तर प्रदेश। लखनऊ सेशन किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये 1916 में होता है। इसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं इसको प्रिजाइड करते हैं अंबिका चरण मजुमदार। ये इनको प्रिजाइड करते हैं। इस लखनऊ इंसिडेंट में ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? सबसे पहले जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में स्प्लिट हुई थी। कहाँ पे? सूरत सेशन में। उसके बाद ये चलते चलते आपका 1916 में फिर से आपका यूनाइट हो जाती है। तो जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे और हमारे पास मॉडरेट्स थे ये फिर से आपका 1916 में आपके यूनाइट हो जाते हैं। ओके, सेकंड हमारे पास जो मुस्लिम लीग थी जिसका फॉर्मेशन 1906 में किया गया था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके बीच का जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे ये आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं 1916 में। तो इसी लखनऊ सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये मुस्लिम लीग का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का एजेंडा था इसको आपका अप्रूव करती है और इसको वेरीफाई करती है। तो यही गलती बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है, जो कि बाद में एक कम्युनल पॉलिटिक्स के रूप में बदल जाता है, कम्युनल पॉलिटिक्स के रूप में बदल जाती है, और फाइनली हमारे को इसका आउटकम दिखता है कंट्री का विभाजन। तो ये था लखनऊ सेशन के बारे में। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इवेंट था इस दौरान ये था आपका थर्ड, ये है हमारे पास साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम गांधी जी आपका सेटअप करते हैं कब? आपका 1916 में। जैसे कि मालूम है आपको गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आते हैं। इस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। तो जब वो इंडिया में आए उन्होंने साबरमती आश्रम यहाँ पे आपका सेटअप किया और वहाँ से अपनी एक्टिविटीज़ चलानी शुरू की। नेक्स्ट इनके टाइम में गांधी जी ने सबसे पहले आपका चंपारण सत्याग्रह चलाया। चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण है बेसिकली ये है हमारा बिहार में। बिहार में उस समय क्या सिचुएशन थी? बिहार के चंपारण में जो हमारे पास इंडिगो प्लांटर्स हुआ करते थे। इंडिगो प्लांटर्स हुआ करते थे कौन? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स इन इंडिगो प्लांटेशन में काम करने वाले जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनको आपका फोर्सफुली उनकी लैंड के ऊपर 3 खतिया सिस्टम चलाते थे। ओके, 3 खतिया सिस्टम, यानी कि अपनी लैंड का एक बेसिकली 3 खतिया सिस्टम यानी कि 3 भाग पे
मतलब 3 भाग पे इनको क्या करना था, बेसिकली अपना इंडिगो उगाना होता था। ये आपका जबरन क्या करते थे, कौन, हमारे जो ब्रिटिश प्लांटर्स हुआ करते थे। गांधी जी राजकुमार शुक्ला जी की रिक्वेस्ट पे आपका चंपारण जाते हैं और वहाँ पे उनकी सिचुएशन को देखते हैं और वहाँ पे एजिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो जब गांधी जी यहाँ पे जाते हैं तो ब्रिटिश अथॉरिटी उनको कहती है गांधी जी को यहाँ से आप चले जाइए। तो गांधी जी उस समय इनको, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उनको आपका डिसोबे करते हैं। तो कहने वाली बात यह है, जो गांधी जी इंडिया में सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये आपका स्टार्ट करते हैं कहाँ पे, चंपारण में। यानी कि जो अथॉरिटी होती है वहाँ पे उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उनको आपका डिसोबे करती है। नेक्स्ट है इनका जो नेक्स्ट अपना कैंपेन था, ये था हमारे पास खेड़ा सत्याग्रह है। खेड़ा सत्याग्रह में हुआ क्या था, यहाँ पे 1918 ये हुआ था। तो खेड़ा में उस दौरान आप बेसिकली अकाल आया था, फेमीन आया था। तो वहाँ की जो आपकी लैंड की प्रोडक्टिविटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बट जो आपकी ब्रिटिश अथॉरिटी थी वो आपका जो लैंड रेवेन्यू है उसको कम नहीं करती थी। बट जो उस दौरान एक एक्ट के अनुसार अगर किसी फील्ड के ऊपर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो वहाँ का जो लैंड रेवेन्यू हुआ था उसको आपका रेमिट कर दिया जाता था, माफ़ कर दिया जाता था। बट ब्रिटिश अथॉरिटी ने ऐसा नहीं किया और गांधी जी वहाँ पे जाते हैं और सबसे पहले वहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ पे, खेड़ा में। गांधी जी ने यहाँ पे स्टार्ट किया था नो टैक्स कैंपेन, कि हमने कोई भी रेवेन्यू टैक्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को नहीं देना है। नेक्स्ट जो इवेंट रहता है ये था हमारे पास अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अहमदाबाद गुजरात में। इस समय हुआ क्या था, यहाँ पे प्लेग बोनस जो था इसकी डिमांड कर रहे थे कौन, वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कितना, 50%। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास मिल ओनर थे वो आपका बोनस दे रहे थे 20%। तो इन दोनों के बीच में कोई भी आपकी मांडवाली नहीं हो रही थी। वहाँ पे महात्मा गांधी जी आते हैं और ये मांडवाली करके 35% पर लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये इनका सक्सेसफुल हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक रहता है। ध्यान देने वाली बात ये है, इंडिया में सबसे पहले ये आपका हंगर स्ट्राइक कहाँ पे करते हैं, बेसिकली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, इंडियन आपके वर्कर्स के लिए। सो इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट इवेंट था इनके टाइम का, ये था हमारे पास अगस्त डिक्लेरेशन। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में आता है। 1917 में जो हमारे पास ये गवर्नर जनरल और वॉइस रहे थे चैम्सफोर्ड जी, इन्होंने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया जो जिसको कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन। इन्होंने यहाँ पे कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है इंडिया में, ये हमारे को क्या है, लॉन्ग टर्म में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देनी है। बट इंडियंस जो इंडियन नेशनलिस्ट थे इस चीज़ से खुश नहीं थे कि आपका लॉन्ग टर्म में आपने बेसिकली हमारे को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देनी है। बट इंडियंस वांटेड कि इमीडिएटली हमारे को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाए, बट ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं चाहते थे। तो उसके बाद जो हमारी होम रूल लीग थी, ऑल इंडिया होम रूल लीग, इन्होंने अपना जो एजिटेशन था इसको ख़त्म कर देते हैं। अगस्त डिक्लेरेशन के बाद एनी बेसेंट जी मान जाते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमारे को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने के मूड में है। बट ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया नहीं। इसके बाद 1919 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट 1919 में। इसमें इन्होंने क्या किया, जो अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट रहेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि प्रोविंसेस में डायरकी लेके आए। डायरकी मीन्स द्विशासन। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स, इनको आपका डिवाइड किया गया किसमें, ट्रांसफर्ड में और हमारा रिजर्व्ड में। तो जो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे ये आपका दिया गया इंडियन मिनिस्ट्रीज़ को, इंडियन पॉपुलर मिनिस्ट्री, और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे ये इन्होंने रखे अपने पास। यहाँ पे होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स। तो जो आपका गवर्नर था, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, इनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, जैसे आपके लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, फिनेंस, ये सब कुछ आपका कहाँ रहता था, रिजर्व में। ऑन दी अदर हैंड जो ट्रांसपोर्ट थे, ट्रांसपोर्ट में आपके नॉन सिग्निफिकेंट जैसे आपका हेल्थ, इरिगेशन और आपका
एजुकेशन। तो इस तरह के आपके जो सब्जेक्ट्स थे ये आपके पॉपुलर मिनिस्टर्स को दिए गए, यानी कि जो इलेक्टेड इंडियंस थे वो इस चीज़ के ऊपर आपका काम कर सकते थे। तो ये था बेसिकली डायरकी, और सेंटर को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपका ओवर पावर कर दिया गया, उसको और सेंट्रलाइज कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा पावर दी गई, वीटोज दिए गए 1919 के एक्ट के द्वारा। ये किसके टाइम हुआ था? ये हुआ था अपना लॉर्ड चैम्सफोर्ड के दौरान। और इन्हीं के टाइम में जो नेक्स्ट इवेंट हुआ था ये हुआ था हमारा रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आया था हमारा 1919 में। 1919 में भी ये आपका बेसिकली एक्ट आया। तो यहाँ पे एक जज हुआ करते थे, ब्रिटिश जज हुआ करते थे, जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इस तरह से आपका एक एक्ट होना चाहिए, जिसको पॉपुलरली बोला गया रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो हमारी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह हुआ करती थी, जो इंडियन नेशनलिस्ट हुआ करते थे, इंडियन नेशनलिस्ट, उनको कहीं ना कहीं कर्ब करना था, उनको दबाना था। तो इस वजह से आपका रॉलेट एक्ट लेके आते हैं। इसको आप सेडिशियस एक्ट भी कहते हैं। ओके, सेडिशियस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार ना तो इंडियन नेशनलिस्ट दलील दे सकता था, ना अपील कर सकता था, ना कोई वकील कर सकता था, सीधा उनको 2 साल के लिए आपका इम्प्रिजन किया जाता था। ओके, तो यहाँ पे 2 लोग, 2 इंडियन नेशनलिस्ट, इनको यहाँ पे पकड़ा गया। एक थे आपके सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे हमारे पास डॉक्टर सतपाल। ये कहाँ पे थे? बेसिकली ये थे हमारे पंजाब में। पंजाब में इनको आपका अरेस्ट कर दिया गया अंडर दिस एक्ट, और उनको बेसिकली कोई भी मौका नहीं दिया, ना वकील के लिए ना अपील के लिए। इनको सीधा जेल में डाल दिया। तो इनके लिए जो लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया पूरे पंजाब में, तो ये आपका रॉलेट एक्ट था 1919 में, जिसके अंडर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इनको अरेस्ट किया गया। तो 13 अप्रैल 1919 में, यानी कि बैसाखी के दिन, जो आपके अमृतसर के लोग एजिटेशन करने आए, इन्होंने एक पीसफुल मीटिंग की। कहाँ पे? आपका जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और वो डिमांड करते हैं उनके रिलीज़ की। बट मीनवाइल होता क्या है, जो आपके जनरल डायर रहते हैं, जनरल डायर अपनी फोर्स के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं और इंडियंस के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाते हैं, और बहुत सारे निर्दोष लोगों की वहाँ पे हत्या हो जाती है, मारे जाते हैं। तो ये था हमारे पास जलियांवाला बाग मैसेकर। किसके बाद हुआ? रॉलेट एक्ट के बाद हुआ। और जो नेक्स्ट इनके टाइम का इवेंट था, ये फेमस हमारे पास खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया, ये एक्चुअल में शुरू होता है खिलाफत इशू के लिए। खिलाफत इशू क्या था? जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से लेके 18 के बीच में, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सर्ब्स होती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सर्ब्स के अनुसार जो हमारे टर्की है, टर्की उस समय आपका जर्मनी के साथ में था। टर्की का जो सुल्तान हुआ करता था वो उस समय आपका खलीफा कहा जाता था। उसको आपका रिलीजियस हेड माना जाता था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का। तो जो खलीफा थे उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, और उनकी जो टेरिटरी रहती है, ओके, खलीफा की टेरिटरी, उसको भी आपका छीन लिया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है। तो यहाँ के जो मुस्लिम नेशनलिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, और बाद में जो हमारे पास गांधी जी थे, गांधी जी ने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया किसको? आपका खिलाफत मूवमेंट को। और इसके साथ जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट और हमारे पास जलियांवाला बाग मैसेकर, इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ओके, इसके बाद 1920 में आपका नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है। ये किसके टाइम हुआ? ये हुआ लॉर्ड चैम्सफोर्ड के दौरान। तो हुआ क्या इस दौरान? तो यहाँ पे जो मूवमेंट है ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबसे पहले गांधी जी स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे आपके वर्कर, पीजेंट्स, सब लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो मूवमेंट चलता है ये आपका चलता है 11 फरवरी 1922 तक। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरा चौरी की घटना हो जाती है, जिसमें आपके कुछ पुलिसमैन मारे जाते हैं और ये मूवमेंट आपका वायलेंट हो जाता है। उसके बाद गांधी जी ये वापस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं।
और इनके टाइम का मेजर इवेंट क्या हुआ था, और एक वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे? पूना में। ये बनाई गई थी 1916 में, ये आपको याद रखना है। और सेडलर कमीशन भी आया था। सेडलर कमीशन किस चीज़ के ऊपर आया था? ये आपका यूनिवर्सिटी पे आया था, एजुकेशन, बेसिकली एजुकेशन पे आया था सेडलर कमीशन 1916 में। एंड और उसके बाद जिस दिन ये आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है अगस्त 1 1920 में, उसी सेम डे पे आपका बाल गंगाधर तिलक जी की आपकी डेथ हो जाती है। तो इनके नाम पे एक आपका तिलक फंड भी आपका बनाया जाता है। और इन्हीं के टाइम में जो हमारे पास सर SP सिन्हा साहब थे, इनको आपका गवर्नर बनाया जाता है कहाँ का? बिहार का। तो ये थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कहाँ पे बनाए गए? बिहार में। तो जो हमारे पास नेक्स्ट गवर्नर जनरल रहेंगे, ये हैं हमारे पास लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के टाइम में सबसे पहले मेजर इवेंट क्या हुआ? इनके टाइम कार्यकाल क्या था? बेसिकली इनका था 1921 से लेके 1926 के बीच में, अराउंड 5 साल ये आपके गवर्नर जनरल रहते हैं। चौरा चौरी इनके टाइम में होती है, जैसे हमने कहा 5 फरवरी को 1922 में। और उसके बाद जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको आप विड्रॉ कर दिया जाता है 11 फरवरी को गांधी जी के द्वारा। और इनके टाइम में ही फेमस आपका मोपीला रिवोल्ट। मोपीला रिवोल्ट रहता है कहाँ पे? ये रहता है आपका केरला में। केरला में बेसिकली जो आपके हिंदू जमींदार थे और जो मुस्लिम पेजेंट थे, उनके नए बेसिकली जो जमींदार थे उन्होंने वहाँ के रेंट्स वगैरह बढ़ा दिए थे और वहाँ पे विद्रोह होता है। और इवन कि जो हमारे पास गांधी जी रहते हैं, गांधी जी भी वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। बट बाद में होता क्या है, जब ये आपका मोपीला रिवोल्ट एक कम्युनल टोन में बदल जाता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी और अजमल खान वगैरह सब बेसिकली यहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज ये आपका कम्युनल आपका रिवोल्ट हो गया था। उसके बाद जो आपका प्रेस एक्ट था 1910 का, इसको यहाँ पे रिपील कर दिया जाता है। ये जो एक्ट था बेसिकली, इसी एक्ट के अनुसार जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनको 6 साल के लिए आपका जेल भेजा गया था, मांडले जेल। ओके, तो इनको भेजा गया था 6 साल की जेल के लिए। कब? आपका 1910 में, बाय यूजिंग सेक्शन 124 ये होता था सेडिशन का चार्जेस लिखते थे। उसके बाद रॉलेट एक्ट, इसको भी आपका रिपील कर दिया गया। कब? आपका 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, इसको आपका रिपील कर दिया गया। किसके टाइम में? लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। और इनके टाइम में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, और जो कॉटन के ऊपर आपकी एक्साइज ड्यूटीज़ लगती थी, क्रिमिनल लॉ, इसको आपका अमेंड कर दिया गया। ओके, और जो कॉटन थे हमारे पास, उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, इसको भी आपका एबॉलिश कर दिया गया। और इनके टाइम में जब आपका 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेके आते हैं, तो 1924 में बहुत सारी जगहों में आपके क्या होते हैं? कम्युनल राइट्स होते हैं। कहाँ पे? मुल्तान में, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, अरबी और आपका कलकत्ता में। और इनके टाइम का मेजर इवेंट काकोरी ट्रेन रॉबरी, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे। ओके, रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया? बेसिकली जो काकोरी ट्रेन जा रही थी, उसको उन्होंने लूट लिया। तो ये हुआ था आपका कब? 1925 में। जब इनका बाद में ट्रायल चलता है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 हमारे नेशनलिस्ट जो आप रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशनरी ग्रुप के नेशनलिस्ट थे, जैसे हमारे पास राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, और हमारे पास ठाकुर रोशन सिंह। इनको यहाँ पे फांसी दी जाती है इस केस के लिए। किसके लिए? काकोरी ट्रेन के लिए। इनको आपका फांसी दी जाती है 1927 में। 2 साल इनका ट्रायल चलता है। और उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? CR दास जी के द्वारा, चित्तरंजन दास, CR दास, और हमारे पास मोतीलाल नेहरू। CR दास जी यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं स्वराज पार्टी के।
ओके। और मोतीलाल नेहरू जी यहाँ पे क्या बनते हैं, आपका सेक्रेटरी बनते हैं। तो जो ये स्वराज पार्टी है ये आपका गया सेशन के बाद, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गया सेशन 1922 में रहता है, तो उसके बाद CR दास और हमारे पास मोतीलाल नेहरू इसका गठन करते कब, आपका Jan 1 1923 में। तो इसके बाद जो श्रद्धानंद जी रहते हैं, जो स्वामी श्रद्धानंद, इनका आपका मर्डर कर दिया जाता है। इनको मर्डर कर देते हैं। कौन करते हैं, बेसिकली एक मुस्लिम यूथ करते हैं, ओके। वो बेसिकली जो श्रद्धानंद जी थे उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी, इसके कारण स्वामी श्रद्धानंद इनका आपका मर्डर कर दिया गया। स्वामी श्रद्धानंद जी आपका क्या हुआ करते थे, आर्य समाज के मेंबर हुआ करते थे। और उस इन्हीं के टाइम पीरियड में, यानी कि लॉर्ड इरविन के टाइम में 1923 में जो आपका ICS का एग्ज़ाम हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, उस समय आपका कंडक्ट कराया जाता था लंदन में, ओनली लंदन में। तो इसके बाद 1923 के बाद साइमल्टेनियस एग्ज़ाम किया जाता था। साइमल्टेनियस एग्ज़ाम कहाँ पे, इंडिया में भी और आपका लंदन में भी। तो इनके टाइम का ये मेजर डेवलपमेंट्स हैं।